Greetings student, third chapter continue of history, the ruling the countryside. ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, यानी आजकल तो सिनेरियो ये है कि इंडिया के लोग फॉरेन में जाते हैं काम करने, बाहर दूसरे देशों में जाते हैं और एक बड़ी अमाउंट वो वहां से कमा कर लेके आते हैं। बट अगर पुराने टाइम की हम बात करेंगे तो इंडिया में लोग बाहर से आ रहे थे। इंडिया को एक उन्होंने जो है बिजनेस सिटी के रूप में देखा था और यहाँ से बहुत सारी अर्निंग करके जो है फॉरेन में यानी अपने कंट्री में लेके जाते थे। By the 1810, 95% of indigo imported into Britain from India, यानी भारत से 95% जो इंडिगो है वो ब्रिटेन में भेजी जा रही थी। स्कॉटिशमैन एंड इंग्लिशमैन, स्कॉटिशमैन स्कॉटलैंड के रहने वाले, इंग्लिशमैन इंग्लैंड के रहने वाले, came to India and became the planter, यानी प्लांटर की जॉब करने के लिए, प्लांटेशन का काम करने के लिए इंडिया में आए हैं। 1810 17th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, सॉरी 19th सेंचुरी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद है हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, इंडिगो किस तरीके से कल्टीवेट की जाती थी। मेनली देयर आर टू वेज, नीज एंड द रॉय। नीज कल्टीवेशन और इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्या है। रिक्वायर द फर्टाइल लैंड, जिस लैंड के ऊपर नीज कल्टीवेशन होती थी उस लैंड का फर्टाइल होना बहुत जरूरी था। अब मेनली ये भी हमने देखा जो लैंड फर्टाइल है वहां की पॉपुलेशन ज्यादा होती है और वहां लैंड वेस्ट होता ही नहीं, तो ऐसा लैंड फाउंड करना या मिलना जहां नीज कल्टीवेशन को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। The number of labor were required there in the cultivation of maize till the late 19th century. The country planter were reluctant to expand the area under the maize cultivation. यानी जो कल्टीवेटर थे उन्होंने डिने कर दिया था नीज कल्टीवेशन करने से। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये भी थी, जहां इसको कल्टीवेट किया जा रहा था वो एरिया राइस के लिए था और राइस इंडिया में फूड क्रॉप है, यानी उस क्रॉप को छोड़ के वो दूसरी क्रॉप कैसे उगा सकते थे। ये भी मेजर प्रॉब्लम जो है नीज कल्टीवेशन के साथ थी। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयल्स, किसानों के लैंड के ऊपर इंडिगो कल्टीवेशन, यहां भी प्रॉब्लम कुछ इसी तरीके की रही है। रॉयल्स फोर्स फॉर द एग्रीमेंट ऑफ इंडिगो, जो रॉयल्स थे, किसान थे, पीजेंट्स थे, उनको फोर्सफुली उनके साथ एग्रीमेंट किया गया, यानी गांव का जो हेडमैन था उसके सिग्नेचर उसके ऊपर करवाए गए और वो सभी के बिहाफ पर, रॉयल्स के बिहाफ पर उसके सिग्नेचर करवाए गए कि आप अपने 25% लैंड के ऊपर, किसी के पास कितना भी लैंड है तो उसके 25 पार्ट के ऊपर आप इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जाओगे और वो लैंड जो फर्टाइल होगा। उसके बाद इसमें उन्होंने एग्रीमेंट के साथ साथ लोन देने की पॉलिसी बनाई, लोन दिया जाता था, लोन के ऊपर फिर वो अपना इंटरेस्ट भी लेते थे और जब ये फसल बनकर तैयार हो जाती, क्रॉप तैयार हो जाती, उसको सेल कर दिया जाता था ब्रिटिशर को ही और फिर री लोन की पॉलिसी भी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी। और हाँ, इस कल्टीवेशन के अंदर सीड और ड्रिल का जो सिस्टम है वो प्लांटर द्वारा पीजेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता था, रेट्स को प्रोवाइड करवाया जाता था। अब उसके बाद जो रॉ मटेरियल है वो किसको दे दिया जाता था, डायरेक्ट प्लांटर को दे दिया जाता था और ये साइकिल था जो, यानी लोन का क्रॉप का, लोन का क्रॉप का कंटिन्यूअसली फिर चलता रहा। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट द नीज एंड द रेयर कल्टीवेशन। Thank you. Have a nice day.